रायबरेली में दिशा की बैठक के दौरान यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच कहासुनी हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अनादि टीवी से बातचीत में कांग्रेस सांसद से बहसबाजी और बेटे के हाथ मिलाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही बताया कि रायबरेली के वो सबसे बड़े नेता हैं। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। इनसे ही बातचीत करूंगी क्योंकि कई मुद्दे हैं रायबरेली को लेकर। राहुल गांधी का दौरा, इसके बाद विरोध प्रदर्शन, इसके बाद दिशा की बैठक में आना बानी भी देखा गया। इनसे बातचीत करते हैं। सर, दिशा की बैठक में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी आपके दाहिने तरफ बैठे हैं और आप भी बैठे हुए हैं, और उसमें कुछ बात को लेकर बहस, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखा रहा है कि किसी बात को लेके आप दोनों के बीच में बहस हो रहा है और बहुत चर्चा का विषय है। आखिर पीछे की वजह क्या है और ऐसा कौन सा विषय था जिसमें दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को दबाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 3 बार से मैं विधान परिषद का सदस्य हूं। संसदीय परंपराओं की जानकारी है और भारतीय संस्कार संस्कृति की भी। राहुल गांधी जी रायबरेली की दिशा की बैठक के अध्यक्ष हैं। उनको अपने दायित्व पता होने चाहिए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 43 कार्यक्रम जो रायबरेली जनपद की जनता की सेवा में भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनके अनुश्रवण की जिम्मेदारी उनको दी गई है। आप दिशा के सदस्यों के साथ मिलकर के गुणवत्तापरक काम हो, समय से काम हो, धन का सदुपयोग हो, ये सब देखने के लिए उनको भेजा गया है। जब वो यहाँ आते हैं, उन्हें लगता है कि मैं दिशा का मालिक हो गया, अध्यक्ष नहीं हूँ, मालिक हूँ। बार बार इस बात को कहे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे अनुमति लेकर के बात की जाएगी। हमने कहा, जब आप लोकसभा में होते हो तो कितने बार लोकसभा से अध्यक्ष की अनुमति लेकर खड़े होते हो, और अगर आप लोकसभा में अध्यक्ष की अनुमति नहीं ले सकते तो दिनेश सिंह आपकी अनुमति लेकर बोलने के लिए बाध्य नहीं है। जब आप दिशा की परिधि के भीतर बात करोगे तब तो दिनेश सिंह इस बैठक को चलने देगा, नहीं तो ये बैठक नहीं चलेगी। भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, वो मेरे हाथ में गाइडलाइन थी और मैंने कहा, राहुल गांधी जी, आप इस फोरम को पार्टी का फोरम नहीं बना सकते हो, सरकार को घेरने का फोरम नहीं बना सकते हो। कम से कम दिनेश सिंह के बैठे रहते तो आप ये नहीं कर पाओगे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि रायबरेली की पावन भूमि पर दिनेश सिंह को सोनिया गांधी के खिलाफ 3,67,000 वोट रायबरेली वालों ने दिया है और राहुल गांधी के खिलाफ 3 लाख वोट दिया है, जो रायबरेली में जन्मे किसी भी एक व्यक्ति के खाते में इतना वोट कभी रायबरेली को नहीं मिला। तो मैं कह सकता हूं, आप जिनका नाम लेती हो, उनसे बड़ा नेता मैं हूं, उनसे ज्यादा लोकप्रिय रायबरेली में हूं, उनसे बेहतर सेवाएं मैं रायबरेली में करता हूं। और रायबरेली के हर विधायक से हाथ मिलाते हैं, हर ब्लॉक प्रमुख से हाथ मिलाने जाते हैं, उसमें मेरा बेटा भी ब्लॉक प्रमुख के रूप में होता है, उससे भी हाथ मिलाते हैं। संभव है राहुल गांधी मेरे बेटे को यह ना जानते हो कि यह दिनेश सिंह का बेटा है। थैंक यू सर। दिनेश प्रताप सिंह का बहुत खरा बयान है। सीधी सी बात है कि दिशा की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब कुछ सामंजस्य स्थापित हो चुका था। विधायक, ब्लॉक प्रमुख, एमएलसी जो भी हैं क्षेत्र के लोग खड़े थे। राहुल गांधी ने सबसे हाथ मिलाया, मुझसे परहेज किया। हो सकता है हाथ मिलाते वक्त उन्हें ये पता ना हो कि दिनेश प्रताप सिंह का वो बेटा है, और ऐसे में हमारी जो संस्कृति है, हमारी पार्टी की संस्कृति हो या भारतीय संस्कृति, क्योंकि पिता की उम्र के हैं, तो ऐसे में मैं चाहता कि हमारा बेटा पैर भी छुए। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।